रामलीला मैदान में राहुल, तेवर नया, अंदाज वही, लेकिन बहुत कुछ बदला बदला सा। राहुल ने इस बार न आस्तीनें चढ़ाई, न ही कोई कागज फाड़े। फिर भी आक्रामकता में कोई कमी नहीं दिखी। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। मुझे यह सुनकर काफी दुख हुआ। सबसे पहले उनको हिंदुस्तान के लोगों की शक्ति नहीं समझ आती। जो आपने पसीना दिया, जो आपने खून दिया पिछले 60 सालों में इस देश को बनाने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता। राहुल ने मुद्दों पर तो बातचीत की ही, मोदी सरकार पर भी कायदे से हमला बोला। राहुल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जो सपने मोदी ने बेचे, उसके लिए उन्होंने उद्योगपतियों से उधार लिया और अब वही कर्ज लौटा रहे हैं, लेकिन किसानों की जमीन छीनकर। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। कांग्रेस के युवराज ने नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की भी खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि मोदी जी के विकास का मॉडल है कमजोर नींव वाले दीवार पर रंग रोगन। देश खोखला हो रहा है और मेक इन इंडिया का नारा चमकाया जा रहा है। अगर सचमुच में वो मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, अगर सचमुच में वो कुछ बनाना चाहते हैं, तो फिर ये 5 साल को बदलने की क्या जरूरत है? ये 5 साल को इसलिए बदला गया है क्योंकि आपकी जमीन को लैंड बैंक बना के अमीर लोगों को देना चाहते हैं। वहां कोई मेक इन इंडिया कुछ होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि एक तरफ आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राहुल के सुर में अपना सुर मिलाया और संदेश दिया कि कांग्रेस एकजुट है, कम से कम मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर। हम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को पूरी ताकत से यह संदेश दे कि अब बहुत हो चुका है। किसानों, खेत मजदूर और गरीबों के हितों की इतनी बेदर्दी के साथ हम नजरअंदाज नहीं होने देंगे। राहुल के बदले तेवर से बीजेपी बेचैन जरूर हुई है, क्योंकि जैसे ही राहुल ने मोदी और बीजेपी पर हमला बोला, मोदी की सेना उन पर मानो टूट पड़ी। लेकिन अहम बात यह है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर जिस तरह से राहुल ने किसानों को संबोधित किया है, उसके जवाब में बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज।